Hello everybody. Let's continue our topic pollution of air. Okay? पहले सेशन में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा, एक एयर पॉल्यूटेंट. सेम वैसे ही हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है और उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ पेट्रीन और गैसोलीन इन द ऑटोमोबाइल्स. गाड़ियों में से ये देखो, ये जो धुआं निकल रहा है ना पिक में है, इसमें हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उसमें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे असर करती है? अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, एयर में ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट्स पे इसका बुरा असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस करने की एक्टिविटी है ना, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है. एंड इट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स. और हम लोगों में ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बीमारियों की वजह है. स्मॉग. इन विंटर थिक फॉग लेयर डेवलप्स द एटमॉस्फेयर. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग. जब एयर पॉल्यूशन नहीं होता, एकदम क्लीन होता है, तो सर्दियों में, विंटर्स में जो हमें वाइट सा दिखता है उसे हम फॉग कहते हैं. लेकिन जब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, यही फॉग स्मोक के साथ यानी धुएं के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है? स्मॉग. स्मॉग कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग. अब स्मॉग में क्या क्या होता है? फॉग और जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं दूसरे, वो सारे, और कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी होते हैं. अब स्मॉग का बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है. इट लीड्स टू डिजीज रिलेटेड टू लंग्स, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसी डिजीज कर देते हैं. ठीक है. ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? जो आपकी लंग्स होता है ना, लंग्स से जो कनेक्ट करते हैं मसल्स, ट्यूब्स, उनमें बलगम जम जाता है. ठीक है. ये दोनों सांस की प्रॉब्लम करते हैं. नेक्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं आपके ये स्प्रे वाले सारे. दे आर मोस्टली यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स एज प्रोपोलेंट्स, सॉल्वेंट्स, फोमिंग एजेंट्स. ठीक है. इन सब में, हमारे रेफ्रिजरेटर में, प्रोपेलेंट्स जो रॉकेट्स वगैरह में हम ऊपर छोड़ते हैं, सॉल्वेंट्स और फोमिंग एजेंट्स झाग वाले, जो आप ये परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ये सब, ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर एक ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को ये खत्म कर देते हैं. ठीक है. देखो, व्हेन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर डीकम्पोज अंडर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ब्रेकअप हो जाते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इन पे पड़ते ही. ओके. अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन. जो ओजोन है ना, उसको ये रिएक्शन करते हैं उससे और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर ओजोन लेयर जो है वो खत्म हो गई तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो सीधी अर्थ पे आएंगी और उनसे हमें स्किन डिजीजेज होंगी, स्किन कैंसर भी हो सकता है. नेक्स्ट आपका है एसिड रेन. एसिड रेन क्या होता है? नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. जो हमारी नॉर्मल रेन है वो एसिडिक हो जाती है. क्यों? क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जब हम फ्यूल जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. अब ये क्या करती हैं? ये गैसेस आपकी, वाटर वेपर होता है, क्लाउड्स में वाटर वेपर होता है, उनके साथ कंबाइन होके ये बना लेती हैं एसिड. ठीक है. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन होके बनाती है नाइट्रिक एसिड.
सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होके बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो क्लाउड्स में वाटर था वो चेंज हो गया इस एसिड में, और यही एसिड अर्थ पे एज आ रेन फॉल करता है, या हम ऐसे कहते हैं यही एसिड हमारी रेन को एसिडिक बना देता है, और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। देखिए, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, और व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, और जब ये वाटर वेपर के कॉन्टैक्ट में आता है तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और तब आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। द एसिड फॉल्स डाउन विद रेन मेकिंग इट एसिडिक, एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है एसिडिक रेन के? देखो, जो फर्स्ट है वो ताजमहल वाला है, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। स्टैचूज और स्ट्रक्चर जो मार्बल के होते हैं या लाइमस्टोन के बने होते हैं, उनका कोरोजन होता है, यानी वो भुरने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं जब एसिड रेन उन पर गिरती है। बोथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड डिजोल्व मार्बल टू फॉर्म सॉल्ट्स, तो ये मार्बल को डिजोल्व कर लेते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के मार्बल को ये कोरोड कर देती है एसिड रेन, और इसी को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। ओके, और तभी ये वाइट कलर जो है मार्बल का वो खराब होने लगता है। अब जो हमारे गोल्ड और सिल्वर के गहने हैं उनका भी चमक खत्म होने लगती है इस एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन वॉशेस नंबर मिनरल्स, मिट्टी में से जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उन सबको भी एसिड रेन ख़त्म कर देती है, वॉशेस अ नंबर ऑफ, और इक्वेटिक लाइफ पे, लेक्स पे बुरा असर पड़ता है। एक्चुअली है क्या कि हम लोग, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल है, हम लोगों को एक ही रेंज चाहिए होती है, जो आपने 7th में पढ़ा है एसिड बेस, है ना। तो एक ही हम किसी रेंज पे ही, pH वैल्यू पे ही एग्जिस्ट करते हैं, और ठीक है, जैसे ही प्लांट या एनिमल को एसिडिक मिलेगा तो उनका लाइफ के लिए वो थ्रेटनिंग हो जाएगा, क्योंकि pH वैल्यू ये दिखाता है कौन सी कितनी एसिडिक है और कौन सा कितना बेसिक है, ये एक स्केल है। तो वो आपका फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यही एसिड रेन जब सॉइल पे पड़ेगी तो सॉइल को इनफर्टाइल कर देगी। क्यों? क्योंकि उसका pH वैल्यू जो है वो चेंज कर देती है। तभी ये लिखा है एसिड रेन इज हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए एसिडिक रेन हार्मफुल है।